हरि अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैत्यलग्नैः गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत्किं नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रियेत्। जय तु देवी देवकी नंदनो अयम्। जय तु कृष्णी विष्णु वंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदम। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैवते विशतु मानस राजहंसे। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधेन विदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतिभास कनक कपिशं बैजयन्ती च मालां। रंधान वेणुधर सुदया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य सपद रमणम प्रविशदम गीत करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनियेशयन्तम पट्ये पत्रस्य पुटस्यान बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लक्ष्मी नाम समारंभे नाथया मुनि मध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। मुखम करोति वाचालाम पंगुं लंघयते गिरिम यद कृपाल तमहं वंदे परमानंद माधवम। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पर बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापुहारक परात पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दालान पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जग जैक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका यह बांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधारण नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी परमानंदम श्याम सुंदरम। प्राण
प्रिया जगत वंदिनी गत वक्तव्य में श्रवण कर रहे थे पाराशर्य महाभागे भगवत्मन परितुष्य सेवते पाराशर्य महाभागे भगवत भक्त भवते कच्चिदात्मने परितुष्य शरीरम आत्मा मानसेव च। हे पाराशर नंदन, आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है? नारद जी पूछते हैं, हे पाराशर नंदन, आपका मुख थोड़ा मलिन सा क्यों है? आपके धर्म कर्म और सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं, आपकी दिनचर्या में भगवत पूजा हो रहा। व्यास जी कहते हैं, हे नारद, बड़े बड़े ग्रंथों के मेरा जी बोले क्या हम बताएं? तब आगे जो है का प्रारंभ होती है कथा हमारी। तब सूजी बोले नारद जी कहते हैं, आप कभी श्रीमद् भागवत की मूल पांजे प्रकरण में पहले केवल श्री नारदोवाच, श्री अब लगाई, पहले नहीं लगाई, क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे जब नारदोवाच था, लेकिन अब श्री नारदोवाच है। अब जो बोल रहे हैं वह नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, पर उनके अंदर प्रेरणा देने वाले परमात्मा है, मेरे गोविंद हैं। व्यास जी का मार्गदर्शन कराने के लिए नारद जी के भीतर से परमात्मा बोल रहे हैं, इसलिए श्री नारदोवाच है। ऐसा पाठ देखने में आता है, क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब होता है कि भागवत का प्रथम भगवान ने जो कहा, अर्थात नैष्कम्यम अपुच्यतम भाव वर्जितम न शोभते नैष्कर्म्य मप्युच्यतम भाप वर्जितम न शोभिते ज्ञानमलम निरंजनम। कोई काम निष्कामता से युक्त हो परंतु भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती। इसलिए आप भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं की रचना कीजिए, भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक न तो आपको चैन मिल सकता है और न उन पूर्व कृत्यों में भक्तों को आनंद ही मिलेगा। भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं, जरूर आप पर कृपा करेंगे। व्यास जी महाराज मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यस्तु कश्चस्ने वेदवादिनां निरूपते बालक एव योगिनां सुशुष्णे प्रावसी निर्वीक्षिताम्। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा में बड़ी रहती थी, श्रद्धा थी, ब्राह्मणों की भक्ति, और जब मैंने होश संभाला माँ के साथ ही जाने लगा। माँ संतों की सेवा करती तो मैं भी संत सेवा में लग जाता, और माता हवन इत्यादि करती, उनके कपड़े धोती, तब भी मैं धुलवाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते, उनकी हवन के लिए समिधाएं इकट्ठी करनी होती तो मैं उनको ले आता था। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण करते थे, तब मैं उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा करके नाचने लगता था। महात्मा लोग तो मैं भी चित्त लगाकर भगवान की मधुर कथा संतों के बीच बैठकर सुनाता था। चतुर्मास में परमात्मा के भजन में
उन संतों का संग पाकर मेरा मन चित्त खूब रंग गया। संतों की संगति से मन भी परमात्मा के प्रेम में समा गया। चातुर्मास समाप्त कर जब मैं ब्राह्मण लोग जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया, और मुझे आता देख उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ जीवित है, उसका कोई सहारा नहीं है, अतः उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुनकर मैं उदास हो गया, लेकिन तब उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह चतुर्व्यूह मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन होगा। मैं प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन शाम को मेरी माँ गाय दूहने के लिए निकली, अनजाने में उनका पैर सर पर पड़ गया, उसने उसको काट दिया और माँ का जो है प्राणांत हो गया। मैंने माँ का अंत्यकर्म किया और अनुग्रहम मन्यमाने प्रतिष्ठम दिशिमुत्तरामे, मैं भगवान का अनुग्रह मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों पर्वतों वनों को पार कर एक स्थान पर पहुंचा। बहुत थक गया था। वहां मैंने सरोवर में स्नान किया, जल पिया, पीपल वृक्ष के नीचे आसन